बाहुबली डीपी यादव के वर्चस्व की कहानी। एक दूध वाला कैसे बना लिकर किंग। बाहुबली डीपी यादव की काली कहानी। बाहुबली डीपी यादव जिसकी कच्ची शराब पीकर मर गए थे 350 लोग। दूध बेचते बेचते शराब माफिया बन गए। नोएडा सेक्टर 18 के पास ही सरफाबाद गांव है। 25 जुलाई 1948 को यही डीपी यादव पैदा हुए। 12 लोगों का परिवार था। माँ बाप के अलावा 7 भाई और 3 बहन। पिता जगदीश नगर में डेयरी चलाते थे। धर्मपाल उसी डेयरी से दूध लेकर साइकिल से दिल्ली में बेचने जाते थे। यही मुलाकात हो गई शराब कारोबारी बाबू किशन लाल से। यहीं से डीपी यादव ने दूध की टंकी बंधी साइकिल किनारे रखी और शराब कारोबार में लग गए। राजस्थान के जोधपुर से कच्ची शराब आती और दिल्ली में उस पर ब्रांडेड का लेबल लग जाता। हरियाणा, यूपी और दिल्ली में इसकी सप्लाई होती। दूध बेचने वाले धर्मपाल यादव अमीर बन गए, यानी डीपी यादव अमीर बन गए। कहते हैं यहीं से उन्होंने अपना नाम धर्मपाल यादव बताने के बजाय डीपी यादव बताना शुरू कर दिया। 1990 तक डीपी के पास अंकुत संपत्ति हो गई और माननीय बनने की इच्छा जाग गई। 1990 की शुरुआती दिनों की बात है। हरियाणा में डीपी के एक ठेके से शराब खरीदकर पीने वाले करीब 350 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हड़कंप मच गया। जांच बैठा दी गई। हरियाणा पुलिस डीपी यादव को आरोपी बनाया और चार्जशीट दाखिल की। लोग बताते हैं कि इस वक्त डीपी यादव की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच इतनी पहचान हो गई थी कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं हुआ। 1990 में लगभग जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई। उन्हें अच्छे नेताओं के साथ पैसे वाले लोगों की भी जरूरत थी। डीपी यादव इसके लिए सबसे उपयुक्त थे। वह सपा में आ गए। पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 1992 में उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र सिंह भाटी की हत्या हो गई। हत्या में डीपी यादव का हाथ बताया गया। इसके बाद भी मुलायम सिंह ने उन्हें 1993 में टिकट दिया और वह बुलंदशहर से जीतकर विधायक बन गए। सपा से मोह भंग हुआ और बसपा में चले गए। विधायक बनने के बाद डीपी यादव के अपराधों की लिस्ट लंबी होने लगी। एक के बाद एक 9 हत्याओं में डीपी यादव का नाम आया। डकैती, अपहरण और वसूली के कई मामले दर्ज हुए। ताड़ा और गैंगस्टर एक्ट में नाम आ गया। कुल मुकदमों की संख्या 25 हो गई। सपा बैकफुट पर चली गई। मुलायम सिंह यादव ने डीपी यादव से किनारा करना शुरू कर दिया। डीपी को यह खराब लगा और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। फिर बसपा ने बुलाया और सांसद बना दिया। सपा से मोह भंग होने के बाद डीपी यादव ने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें 1996 में संभल सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा। वह जीतकर पहली बार सांसद बन गए। 2 साल बाद ही पार्टी से मोह भंग हो गया। 1998 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद बन गए। इसके लिए भाजपा ने उन्हें सपोर्ट किया था। डीपी सपा बसपा के बाद अब भाजपा के खास होने लगे थे। भाजपा ने डीपी यादव का स्वागत किया। विधायक और सांसद बनने के बाद डीपी ने अपनी इमेज पर काम करना शुरू कर दिया। लोकसभा की वेबसाइट में उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से बताया गया। राज्यसभा की वेबसाइट ने बताया कि डीपी नेशनल वॉलीबॉल और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें यादव समाज सुधार सभा का प्रमुख तक बताया गया। इन्हीं कारणों से उन्हें भाजपा ने खुलकर समर्थन किया और 2004 में उन्हें राज्यसभा के जरिए सांसद बना दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद पार्टी से बाहर कर दिया। डीपी यादव किसी भी पार्टी में अधिक वक्त तक नहीं टिके। इसकी बड़ी वजह उनका अधिकार बताया जाता है। यही कारण है कि जब वह सारी पार्टियों से माननीय बन चुके तो 2007 में खुद की एक पार्टी बना ली। नाम रखा राष्ट्रीय परिवर्तन दल। करीब 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। सहसवान सीट से खुद महज 109 वोट से जीते और बिसौली सीट से पर उनकी पत्नी उमलेश यादव जीतने में सफल रहीं। 2011 में उनकी पत्नी उमलेश चुनावी खर्च के बारे में चुनाव आयोग को नहीं बता सकी तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। 2015 में डीपी यादव को उम्र कैद की सजा हो गई।
महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी 2015 को डीपी यादव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के वक्त डीपी देहरादून की जेल में बंद थे। डीपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में सीबीआई के फैसले को चुनौती दी। 6 साल बाद 10 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने डीपी को बाइज्जत बरी कर दिया। सपा को मान लिया अपना दुश्मन डीपी यादव ने। डीपी यादव पहली बार 1993 में सपा के कारण ही विधायक बने, लेकिन 20 साल बाद उसी सपा को अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया। उन्होंने अपने साले भारत सिंह की बीवी पूनम यादव को उस बदायूं जिले की पंचायत अध्यक्ष बना दिया, जहां के सांसद सपा के धर्मेंद्र यादव थे। यहीं की गुन्नौर सीट पर मुलायम सिंह विधायक थे। सपा सरकार में पूनम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। चुनाव हुआ तो पूनम की तरफ से 41 वोट पड़े और सपा की तरफ से महज 17 वोट पड़े। सपा के दुश्मनी का आलम ये रहा कि वह मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ गए, लेकिन दोनों बार हार मिली। ऐसा ही कहानी और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें फैक्टो क्लब में।